इनकी इतनी औकात है कि जब तक नहीं होगा हाईकोर्ट ऑर्डर करे तो करे, हम नहीं करेंगे रेफर करना ही है आपको। आप हु आर यू टू डिसाइड कि जेन्युइन है कि इनजेन्युइन है, पैसा पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया है। इनफेक्शुअस नहीं होता है। आप कर सकते हैं डिसाइड, अब नहीं है तो आप रेफरेंस क्यों रोके हुए हैं? अभी विचित्र हाल है भाई, कहेंगे कि हम मेरी डिसाइड करेंगे, कागज नहीं मिलता। दूसरी बार आदमी हाईकोर्ट फाइल किए हुए है, हाईकोर्ट में परसू कर रहा है केस, और वो वहां पर कागज नहीं जाके देगा। कागज कब कुछ देगा? आप मांगिएगा कि ये कागज दीजिए, वो फोटो दीजिए, ये फोटो दीजिए, क्या देगा आपको? डिस्प्यूट इज देयर, एडमिटेड पोजीशन है कि दोनों फैमिली मेंबर्स हैं, ये है ना एडमिटेड पोजीशन। तो जब फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स का डिस्प्यूट है, पार्टीशन का डिस्प्यूट है, या तो ये एग्रीमेंट से होगा, एग्रीमेंट होगा तो रेफरेंस का जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई डिस्प्यूट आएगा नहीं। अब डिस्प्यूट आपके सामने आ गया है, देयर इज इट इज अ मैटर ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन कौन डिसाइड करे? तो सिविल कोर्ट में भेज दीजिए, दैट इज द सेक्शन 80। अभी तक आप रोक के क्यों रखे हुए हैं? पीछे बार कोर्ट इतना दुखी होकर बोला कि डायरेक्ट कंटेम्प्ट इनिशिएट की। झारखंड हाईकोर्ट का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को झारखंड हाईकोर्ट के जज जबरदस्त खरी खोटी सुनाते हैं। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इस सिस्टम में जब हम अपने पावर्स को नहीं जानते हैं तो मामलों को लटका दिया जाता है। असल में दो भाइयों के बीच विवाद का मामला है। एक भाई को मुआवजा मिल गया, दूसरे भाई को मिलने वाला है, लेकिन पहला वाला जो भाई है वो चाहता है कि नहीं दूसरे वाले भाई को मुआवजा ना मिले क्योंकि पार्टीशन हुआ नहीं है। जिसके बाद लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो है वो इस मामले को लटका रहे थे। जज साहब ने पूछा कि भाई इस मामले को क्यों लटका रहे हैं, तो उन्होंने कहा कागजात जांच रहे हैं। तो जज साहब ने पूछा कि भाई आप कागजात जांचने वाले होते कौन है? ये तो पार्टीशन सूट का मामला है, आपको सिविल कोर्ट को रेफर करना है। आप सिविल कोर्ट को रेफर क्यों नहीं कर रहे? आप चाहते क्या है? बहुत जबरदस्त डांट लगाई है उन्होंने। ये पूरा मामला आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से जज साहब आम लोगों को एक जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने से आपको जानकारी मिलेगी कि अधिकारी कैसे आपके मामलों को लटका देते हैं। इसमें तो पिछला रिट का ऑर्डर है कंटेम्प्ट इनिशिएट करने का। हाँ है। हम क्या करें? इस ऑर्डर को तो हमको कंप्लाई करना होगा, इट इज बाइंडिंग अपॉन मी। हाँ उसमें कोई तो कंटेम्प्ट शुरू कर देते हैं। नहीं, कंटेम्प्ट इनिशिएट किया जाएगा। इनका कहना है कि एप्लीकेशन जो फाइल, हाँ आप बताइए। सर, इस अवार्ड में जो टोटल राशि था वो पेमेंट हो चुका है। कुछ जो पेमेंट इसमें पूरा हो गया, उनको एक बार 63 लाख, एक बार 36 लाख कितना भी दे दिए, उनको लगता है कि कम मिला है तो रेफरेंस होगा ना। वो नहीं बोल रहे, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे हजार में से मुखिया को नहीं मिलना चाहिए। वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, पेमेंट होने के बावजूद वो रेफरेंस जाएगा ना। सर उसी का सुनवाई कर रहे हैं सर। आप कैसे सुनवाई कीजिएगा? हु आर यू? नहीं सर, वो उन लोग अपना कागजात देगा। वो कागजात के आपको देखने वाले कौन होते हैं? सर आप लैंड एक्विजिशन अफसर है ना, सर, किस सेक्शन में आप काम करते हैं? उसमें आपको कुछ देखने का पावर है? रेफरिंग अथॉरिटी ना आप हैं। आपके यहाँ ऑब्जेक्शन आएगा, सीधे डिस्ट्रिक्ट जज को रेफर कर देना है। सर आप तो डिस्प्यूट का लीगलिटी, इलीगलिटी, मेरिट, डिमेरिट देखने वाले कोई नहीं है। नहीं सर, आपको सिंपली सीधा रेफर करना है, सर तो फिर काहे ने रेफर किया सर? वो उनका आधार कागजात सब दे देगा, वापस कर देंगे। आधार का कागजात वहां को अपना देगा जो देना है। मामले को नीचे से करते के नीचे से कुछ चाहिए थोड़ा तभी लेंगे सर। तो माननीय कोर्ट बोलते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंट होगा ना, सर एक मिनिमम डॉक्यूमेंट होगा। वो एप्लीकेशन आया, वो एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट आया होगा। ठीक है सर, सर रेफर करना ही है आपको। आप हु आर यू टू डिसाइड कि जेन्युइन है कि इनजेन्युइन है, पैसा पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया है। इनफेक्शुअस नहीं होता है। हम डिसाइड नहीं कर रहे सर, सिर्फ आप कर सकते हैं डिसाइड, नहीं नहीं डिसाइड करने की पावर अब नहीं है तो आप रेफरेंस क्यों रोके हुए हैं? नहीं, कागज पे सिर्फ कागजात मांग रहे हैं सर कि हम रेफर कर रहे हैं। तो रेफरेंस कीजिए, कम कागजात रहेगा वहां पर कोर्ट अपना मांगेगा, नहीं होगा तो रेफरेंस फेल कर जाएगा इन व्यू ऑफ द क्या कहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब ये करने के लिए हम बैठे हैं कि बोलेंगे कि हम कागज दिए, वो बोलेगा कि हम कागज नहीं दिए। ये डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। पेटिशनर यहाँ दो बार रिट फाइल कर रहा है, एक बार रिट फाइल किया, 2 बार रिट फाइल किया, और वो कागज नहीं देगा। पेटिशनर जो 2 बार रिट फाइल कर रहा है, हाईकोर्ट में दौड़ रहा है, वकील को पैसा दे रहा है, वहां जाके वो कागज नहीं देगा। इनको दूसरा आरबीआई का कागज चाहिए, आरबीआई का कागज चाहिए आपको। आज डेट था, तो डेट था तो आज रेफरेंस क्यों नहीं हुआ? सर यहाँ पे आए सर, आज रेफर कर देंगे। तो रेफर कीजिए जाके, नेक्स्ट वीक लगाइए। बड़ा विचित्र हाल है भाई, कहेंगे कि हम मेरी डिसाइड करेंगे, कागज नहीं मिलता। दूसरी बार आदमी हाईकोर्ट फाइल किए हुए है, हाईकोर्ट में परसू कर रहा है केस, और वो वहां पर कागज नहीं जाके देगा। कागज कब कुछ देगा? आप मांगिएगा कि ये कागज दीजिए, वो फोटो दीजिए, ये फोटो दीजिए, क्या देगा आपको? डिस्प्यूट इज देयर, एडमिटेड पोजीशन है कि दोनों फैमिली मेंबर्स हैं,
ये है ना एडमिटेड क्वेश्चन। तो जब फैमिली मेंबर से फैमिली मेंबर का डिस्प्यूट है, पार्टीशन का डिस्प्यूट है, या तो ये एग्रीमेंट से होगा, एग्रीमेंट होगा तो रेफरेंस का जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई डिस्प्यूट आएगा नहीं। अब डिस्प्यूट आपके सामने आ गया है, देयर इज इट इज अ मैटर ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन कौन डिसाइड करेगा? तो सिविल कोर्ट तो भेज दीजिए, दैट इज द सेक्शन 18। अभी तक आप रोक के क्यों रखे हुए हैं? पिछले बार कोर्ट इतना दुखी होकर बोला कि डायरेक्ट कंटेम्प्ट इनिशिएट कीजिए। पिछला रिट का ऑर्डर देखे, दैट इज बाइंडिंग अपॉन मी। कर दें पीछे का रिट का ऑर्डर देखे है ना भाई, पार्ट बाय द कोर्ट नेट में जस्टिस राजशंकर, देख रहे हैं ना, एगोनी ऑफ द कोर्ट देख रहे हैं ना, हम भी रोज एगोनी में है। आप बोलते हैं कागज नहीं दिया, ये आदमी 2 बार रिट पिटीशन फाइल किया है, तीसरा बार कंटेम्प्ट फाइल किया, तीसरा पिटीशन है। हाई कोर्ट में वो 3 बार आया, आपको कागज नहीं दिया होगा, और क्या कागज देगा जब इट इज एडमिटेड क्वेश्चन की, इट इज ए पार्टीशन सूट। इनकी इतनी औकात है कि जब तक नहीं होगा हाई कोर्ट ऑर्डर करे तो करे, हम नहीं करेंगे रेफर। ऐसा नहीं कर देंगे तो एहसान कीजिएगा क्या? आज ही कर। आप अपने लिमिट में रहिए, जो लॉ में ड्यूटी असाइंड है उतना ही दूर तक कीजिए। ओवर स्टेप कीजिएगा या वीटो रखा लगाइएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नर तक नहीं रोक सकता है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? बड़ा विचित्र आदमी हो गया है भाई, पॉकेट वीटो लगाते हैं क्या? नगर लगाइए मंगल को भी आप यहाँ प्रेजेंट रहिएगा, पुट अप ऑन मंडे, सो एंड सो इज प्रेजेंट, पुट अप ऑन मंडे, पर्सनल अपीयरेंस हैज नॉट बीन डिस्पेंस्ड। उस दिन तो कंटेम्प्ट चला देंगे, हमारा कोऑर्डिनेट बेंच का हमको डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट करना आ जाए मंगल को रहेगा। आइटम 6 24 घंटा बहुत है सर। आइटम 68 मिस्टर कृष्ण मुरारी